नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अब तक की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी के विधायकों का दिल्ली जाना रद्द हो सकता है और इस तरह की तस्वीरें भी लगभग देखने को मिल रही हैं। बीजेपी के तमाम विधायक जो पहुंच चुके थे और वो शायद वापस रवाना हो गए। हमारे सहयोगी शरद जुड़ चुके हैं। शरद, क्या वापस निकल रहे हैं विधायक? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और ये जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं सामने खड़ी हुई यशोधरा राजे सिंधिया, जो थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट के अंदर गई थी, वो अब वापस जा रही है। ये जो गाड़ी आप वापस जाते हुए देख रहे हैं उसमें यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद है और तमाम और जो विधायक एयरपोर्ट के अंदर चले गए थे वो फिर से वापस आ रहे हैं। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के ठीक बाहर जो विश्वास सारंग हैं, संजय पाठक हैं, वो तमाम विधायक जो एयरपोर्ट में अंदर जा चुके थे, चेक इन कर चुके थे और वो वहाँ से लौटकर वापस आए हैं। अब ये लगभग तय है कि बीजेपी के जो विधायक, जिन्हें आज राजेंद्र शुक्ल को आप देख सकते हैं कि वो भी पहले अंदर जा चुके थे लेकिन अब वो लौट कर आए हैं। यशोधरा राजे सिंधिया तो यहाँ से वापस भी जा चुकी हैं और ये जानकारी लगभग पुख्ता है कि अब इन विधायकों का जाना कैंसिल हो गया है। विश्वास जी से हम बात करेंगे। विश्वास जी, क्यों आप लोग वापस क्यों आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी गए नहीं हैं लेकिन बाकायदा टिकट्स लेकर ये सभी विधायक अंदर एंट्री कर चुके थे। यहाँ एंट्री पॉइंट पे जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और अब उन विधायकों का शरद एक और चीज बताइए, क्या बीजेपी कोई माइंड गेम खेल रही है या फिर कोई बड़ा इनपुट बीजेपी को मिला है, इस वजह से मानेसर कैंसिल करके वापस रवानगी है? देखिए हो सकता है, क्योंकि देखिए जो संभावना हम लोग बात कर रहे थे, जिन संभावनाओं पर दीपेश, इससे पहले कि आखिरकार कल क्या होगा, क्या जो विधायक हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और अगर फ्लोर टेस्ट की बात कही गई है तो क्या अगर कल फ्लोर टेस्ट होगा तो फिर क्या स्थिति बनेगी। उसके बाद कल ही जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है वो भी की जानी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जानी है और सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए कोई फैसला आता है फ्लोर टेस्ट के सिलसिले में या जो सुनवाई होनी है उसके सिलसिले में, तब क्या इतनी जल्दी इन विधायकों का मूवमेंट कराना संभव हो पाएगा? क्या अगर सरकार इस बात पर राजी हो जाए कि जो विधायक हैं जो फ्लोर टेस्ट है वो मान लीजिए कराया जाए, तो क्या इतनी जल्दी जहां पर भी ये विधायक भेजे जा रहे हैं वहां से उनका मूवमेंट होना क्या संभव? तो क्या शरद ये कोई इनपुट मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में ही इन्हें कहीं मूव किया जा सकता है या फिर जिस तरह की सिक्योरिटी सीहोर के एक रिजॉर्ट में देखने को मिल रही है वहां शिफ्टिंग की तैयारी है या फिर वापस आमिर ग्रीन पहुंचाएंगे? देखिए दोनों बातें हो सकती हैं। जो सीहोर है वहाँ पर क्रिसेंट एक होटल है, काफ़ी जाना माना होटल है, वहाँ भी इनको भेजा जा सकता है। या फिर जो आमिर ग्रीन जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, मिसरौद रोड पर वो होटल है मंडीदीप के पास में भोपाल में, वहाँ पर भी इनको भेजा जा सकता है। तो ये दोनों जो संभावनाएँ हैं वो अभी बनी हुई हैं। लेकिन एक बात ये लगभग तय हो गई है कि जो विधायक अब यहाँ से फ्लाइट के ज़रिए पहले दिल्ली जाने वाले थे उनका जाना कैंसिल हो गया है और वो अब धीमे धीमे बाहर भी आ रहे हैं। संभवतः जो बसें उनको यहाँ छोड़कर गई हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा होगा, क्योंकि वो बसें यहाँ से रवाना हो गई थी। वो बसें जब दोबारा आएंगी तो फिर विधायकों को उनमें लेकर यहाँ से जाया जाएगा। तो शरद, कहीं ये तो नहीं कि बीजेपी किसी तरह से पूर्ण रूप से आश्वस्त हो चुकी है और शायद विधायकों को अब यहाँ से कह दिया जाए कि आप चले जाइए, विधायक आवास में रुक जाइए, अपने परिवार के साथ चले जाइए, घर रुक जाइए, लेकिन जब बुलाएं तब आ जाइएगा, इस तरह की कोई स्थिति तो नहीं है? देखिए ऐसी स्थिति तो कम लगती है, क्योंकि बीजेपी क्या इन विधायकों को, जैसा कि मैंने कहा कि जो विधायक जा रहे थे, जिन विधायकों के जाने की बात कही गई थी कि वो विधायक यहाँ से ले जाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर था कि उसके विधायकों में भी टूट फूट हो सकती है। तो क्या अब जब वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं तो क्या उनको भोपाल में भी, मान लीजिए अगर भोपाल में रखा जाता है यहीं पर, तो क्या वो ऐसी क्या स्वतंत्र रूप से अपने घर जाने दिया जाएगा उनको? क्या वो अपने घर पर रह पाएंगे? ऐसी संभावना कम लगती है। संभवतः जिस होटल में वो लोग रुके हुए थे, जहाँ से आए हुए हैं आमिर ग्रीन का जो मैंने नाम बताया, उनको दोबारा से वहीं वापस भेजा जाएगा। जी बिल्कुल शरद, अब जब कोई बड़ा नेता आपके साथ जुड़ेगा तो शायद वो और स्पष्ट करेगा जब आप उनसे अलग अलग सवाल पूछेंगे। लेकिन इस बीच मेरा एक सवाल आपसे है, इसको जिज्ञासा भी समझ सकते हैं कि क्या बीजेपी को अपने नेताओं को ही नहीं पता है कि कितने प्लान है हमारे नेताओं के, ABCD, कितने प्लानों पर बीजेपी काम कर रही है? ये समझना मुश्किल नहीं लगता आपको?
देखिए, प्लान जब भी कोई बनता है तो वो तो जो टॉप लीडरशिप है वो तय करती है। उस प्लान के तहत उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो फिर जो विधायक हैं उनको उस हिसाब से मूवमेंट कराया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि टॉप लीडरशिप क्या प्लान तैयार कर रही है और वो नीचे के विधायकों को भी शेयर किया जाए। उन्हें संभवतः सिर्फ यही बताया जाता होगा कि आप लोगों को यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ रुकना है। लेकिन हाँ, क्या विधायक वाकई में इतने सीधे हैं या इतने भोले हैं कि वो चीज़ों को समझते नहीं होंगे? लेकिन दरअसल ये सत्ता है, ये पावर का गेम है। इस वजह से अभी सभी जो पार्टी का निर्देश है उसको मानने के लिए मजबूर भी हैं, और वो अभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं तो उनको मान रहे हैं। तो लेकिन शरद, आप लंबे समय से बीजेपी को कवर कर रहे हैं, प्लान है, और अब निश्चित एक तौर पर चीज पल पल बदल रहे हैं। हो चुकी है कि बीजेपी सिर्फ ए या बी प्लान पे फोकस नहीं करती, इसके अलावा अब सी, डी, ई, एफ ऐसे कई प्लान उसके जेब में रखे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल रखे रहते हैं, लेकिन इस बार दरअसल बीजेपी का जो मुकाबला है वो कमलनाथ से है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश भर में उनकी जो एक पहचान है, एक ख्याति प्राप्त और एक जाने माने पॉलिटिशियन जो बेहतर मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, और अब से नहीं वर्षों से जाने जाते हैं। करीब 40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। तो बीजेपी के भले ही प्लान ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, लेकिन उसके काउंटर में क्या कमलनाथ के पास या उनकी सरकार के पास में भी ए, बी, सी, डी जैसे प्लान नहीं होंगे? इस बात की संभावना न करना या इसको न मानना भी एक अपने आप में राजनीति का भोलापन होगा। तो क्या बीजेपी एक तीर से तीन निशाने दागने की कोशिश में है? पहला, सत्ता हासिल कर ली जाए, दूसरा, राज्यसभा सीटें हासिल कर ली जाए, और तीसरा, जो मैनेजमेंट के लिए अभी तक कमलनाथ को जाना जाता था उसके लिए अब बीजेपी के किसी नेता को जाना जाने लगे। देखिए, ये हाइपोथेटिकल बातें हैं जब तक कि ज़मीन पर बातें निकल के सामने ना आ जाए। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बाजी पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में आ गई। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि बाजी पूरी तरीके से कमलनाथ के हाथ में आ गई। 50-50 का गेम पूरी तरीके से चल रहा है। कांग्रेस ये दावा कर रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि उसके नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स इस हद तक पूरे हैं कि बीजेपी के लोग भी उसके संपर्क में हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसके नंबर्स पूरे हैं। केवल नंबर्स ही पूरे नहीं है, 22 विधायक तो उनके समर्थन में दिख भी रहे हैं जो सिंधिया समर्थित हैं, कांग्रेस से बागी हो गए हैं। तो ये गेम दरअसल 50-50 का है। अभी ये कहना कि किसके हाथ में क्या लगेगा, किसके हाथ में बाजी आएगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगा। इंतज़ार करना होगा कि किसका प्लान एग्जीक्यूट होगा, किसके प्लान को सफलता मिलेगी और किसका प्लान फेल होगा। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं। तमाम जो विधायक हैं वो सभी विधायक यहाँ पर वापस आने लगे हैं। यहाँ विष्णु खत्री आप देख सकते हैं, तमाम जो विधायक अंदर गए हुए थे वो सभी वापस आ रहे हैं। क्यों आप लोग क्यों वापस आ गए सर? क्यों वापस आ गए मैडम? क्यों वापस क्यों आ गए आप लोग? देखिए, विजय शाह जी क्योंकि राज्यपाल महोदय ने कल निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री को कि आप 17 तारीख को फिर से फ्लोर टेस्ट कराएं। अब मुख्यमंत्री इसका उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कितना पालन करते हैं नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने ये विचार किया कि रात को गए और सुबह फिर आना पड़ा, इससे बेटर है कि यहीं रात गुजारी जाए। वापस होटल अब देखिए कहाँ जाते हैं, शायद सी और जाएंगे। लाइट में बैठ चुके थे सर आप लोग? नहीं। फिर क्यों निकल रहे हैं? क्यों वापस क्यों लौट गए? क्या हुआ? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री को पुनः 17 तारीख को अनिवार्य फ्लोर टेस्ट के लिए निर्देश दिए, और हम लोगों को लगता है कि अगर हम लोग गए और कल उन्होंने 11 बजे कहा कि हम फ्लोर टेस्ट करा रहे हैं तो अफरा तफरी का माहौल फिर बनेगा, कल फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए बेहतर निर्णय ये किया गया कि हम लोग अब सीहोर में रुक रहे हैं, और कल उनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है बहुत जल्दी मसला हल है। तो सर, आपको ऐसी क्या जरूरत है कि आज से वापस जाना पड़ रहा था? आप रुक ही जाते हैं। हम लोग एक साथी रहना चाहते हैं। सर, आप सर क्यों वापस जा रहे हैं? साथ में घूम रहा है जी, सब साथ में इतने जन है। तो आप जब आना ही था तो यही रुक जाकर क्या जरूरत है? हम लोग 106 एक साथ 106 जाना क्यों पड़ा आखिर आप लोगों को? अरे हरसिंह जी, क्यों आप लोग क्यों वापस आ गए हैं? सर, आपने ही तो कहा था कि कल 17 तारीख को फ्लोर टेस्ट है और राज्यपाल जी ने पत्र लिखा है, तो इसलिए कल
ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं हम। तो आप यही रुक जाते ही नहीं ऐसे? नहीं, कहाँ गए हम? तो इसलिए तो आप लोगों ने कहा, इसलिए रुक गए हम। के अंदर तो चले गए थे। अब एयरपोर्ट के अंदर तो वैसे ही चलेंगे। देखिए, हमने कहा कि इस लोकतंत्र के लिए 24 घंटे जब जनता ने चुन के भेजा तो हम तैयार हैं। अगर फ्लोर टेस्ट अभी होता तो हम अभी के लिए तैयार हैं, कल होता तो कल के लिए तैयार हैं। और हम कोशिश करेंगे। क्यों लौट आए वापस? हाँ, क्यों लौट के आए? हमने सब पत्र पढ़ा है, महामहिम का पत्र है। वो महामहिम के प्रति अगर श्रद्धा आस्था विश्वास रखते हैं, संविधान के प्रति श्रद्धा आस्था विश्वास रखते हैं तो हम रेडी है। वो अभी फ्लोर टेस्ट कराएं, हम रेडी है। सुबह कराएं, हम रेडी है। दोपहर में कराएं, रेडी है। रात में कराएं, तब रेडी है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि आप बहुमत सिद्ध करिए कमलनाथ जी। ऐसी क्या जरूरत थी कि आपको जाना पड़ रहा था? अरे कहीं नहीं जा रहे थे भैया, यहीं घूम आपको रहे। कौन ले जाएगा? आप लोग तो यहीं भोपाल के, आप तो रुक ही सकते थे। यही है, कहीं नहीं जा रहे थे, कहीं नहीं। देखिए, डर तो अच्छा, इस वजह से ये रणनीति अगर कहा जाए तो सरकार का दुरुपयोग कर रही है कमलनाथ सरकार, इसलिए डर उस बात का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निडर है, प्रदेश का नागरिक निडर है। वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वो अपने कर्तव्य की लड़ाई लड़ता है, वो अपने प्रदेश की सुरक्षा की लड़ाई लड़ता है और वो कानून और संविधान की लड़ाई लड़ता है। अब कमलनाथ जी से कानून और संविधान की लड़ाई मध्य प्रदेश के नागरिक और मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की शुरू हो गई। अच्छा, आप लोग क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों को अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाके लौटना पड़ा? हमने सामान भी रख दिया था, बोर्डिंग पे हो गई थी। लेकिन क्या है कि आकस्मिक कल अगर 11 बजे पोलिंग टेस्ट का अगर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय ले ले तो हमको यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाए, इसलिए एक पक्षी कार्रवाई हो जाए। इसलिए हमारे वरिष्ठ लोगों ने निर्णय लिया और अभी भी कोई फाइनल निर्णय नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन जो राजनीति पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उसमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को ऐसा क्या डर था कि आपको यहाँ से जाना पड़ रहा था? आप लोग भले ही 2 दिन बाद होता टेस्ट तो तब तो रुक तो सकते ही थे। डर वाला कोई विषय नहीं। हम लोग 106 विधायक साथ में हैं, उसमें कोई संशय ही नहीं है। और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुल मिला के फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग जा रहे हैं, तो फ्लोर टेस्ट के लिए ही आ रहे हैं। अब फ्लोर टेस्ट के लिए वो लेट होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, तो वो चूंकि जल्दी हो जाए इसलिए कल भी यदि हो सकता है, इसलिए वहाँ जाने के लिए है। हाँ जी, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी माँ है। हम उस माँ के आदेश पे चलते हैं। लेकिन हमारा एक अनुरोध है कि जब कांग्रेस की सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है कमलनाथ जी की सरकार ने, तो उनको नहीं रहना चाहिए पद पे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बहुमत खो चुकी है। महामहिम राज्यपाल जी ने आदेश जारी किया है कि 17 तारीख का फ्लोर टेस्ट कराएं। उस आदेश का हम सब लोग पालन कराने के लिए तैयार है। टेस्ट नहीं होगा तो क्या आप लोग फिर जाएंगे क्या? नहीं, फ्लोर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, उनसे विश्वास खो चुके हैं वो। बिल्कुल, तो यानी कि जो बात न्यूज़ 18 कह रहा था वो 100% एक बार फिर सही हुई है। जैसा कि हम कह रहे थे कि ये विधायक वापस लौट सकते हैं और लौट रखे गए, और ये भी बड़ा अपडेट दे देते हैं कि अब ये सीहोर में रुकने वाले हैं, जैसा कि अब से कुछ देर पहले पूर्व मंत्री विजय शाह कहते हुए नजर आए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो आपको बता दें, बड़ी खबर का जिक्र करते हुए ये जानकारी दे देते हैं, बीजेपी विधायक जो दिल्ली के लिए रवाना हो रखे थे वो अब वापस लौट रखे गए। बस एयरपोर्ट के गेट पर लग चुकी है और उसमें ये तमाम विधायक सवार होके और यहां से रवाना हो रखे गए। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, सीहोर जा रहे हैं सभी विधायक? हाँ बिल्कुल, देखिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो सीहोर जाएं और सभी जो विधायक हैं वो वापस आ गए हैं। मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो बस दिखाएं जिन बसों में वो विधायक यहाँ आए थे, अंदर गए थे, अब उन्हीं बसों में वो वापस बैठ रहे हैं और यहाँ से ये रवाना होंगे। जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 विकल्प हैं। हो सकता है कि इन विधायकों को उसी आमिर होटल ले जाया जाए जहाँ से ये आए थे, या फिर सीहोर में भी किसी होटल में इनके रुकने की व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि उस होटल से वो लोग यहाँ आज वहाँ से उन्होंने रवानगी हो गई थी उनकी। और अब क्या बीजेपी की रणनीति के तहत वहाँ जाना दोबारा से मुनासिब होगा, तो ये
जो बहुत सारी रणनीतियां हैं पल पल बदल रही हैं और इस रणनीति में किसी भी पुख्ता जानकारी को पुख्ता कह देना उसके होने से पहले ये भी अपने आप में जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, जो अनुमान के आधार पर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को खबरें दे रहा है उन पर एक एक करके मोहर लग रही है। हमने ये कहा था कि जो बीजेपी के विधायक हैं हो सकता है कि वो चेक इन करने के बाद एयरपोर्ट में भी चेक इन करने के बाद वापस आ सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ। ये सभी जो विधायक हैं वो वापस आए हैं, अब बसों में यहाँ बैठ रहे हैं और यहाँ से बसों में बैठने के बाद अब इन्हें रवाना किया जाएगा किसी नए गंतव्य पर, किसी नए ठिकाने पर। और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मीडिया का भी यहाँ दायरा एक निश्चित कर दिया है। लेकिन जितने भी विधायक इस तरह से सबसे हमने क्या कल फ्लोर टेस्ट की ओर इशारा कर रहा है या कि ये कहें कि 24 घंटे अति महत्वपूर्ण अब माने जा रखे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से? देखिए, बीजेपी का विधायकों का वापस आना इस लिहाज से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि मान लीजिए कल कोई ऐसी स्थिति आती है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है, गवर्नर ने कल कहा है फ्लोर टेस्ट के लिए, तो फिर गवर्नर क्या एक्शन लेंगे? 17 तारीख का उन्होंने वक्त दिया है। क्या गवर्नर ने जो चिट्ठी लिखी है उसको सीएम कमलनाथ मानेंगे और वो कल फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर ऐसी स्थिति होती है, मान लीजिए कि गवर्नर की चिट्ठी पर सरकार तैयार हो फ्लोर टेस्ट के लिए, तो क्या ये विधायक इतनी जल्दी मानेसर से भोपाल पहुंच पाएंगे? या फिर ये भी कहा जा सकता है कि फ्लोर टेस्ट का वक्त निर्धारित कर दिया जाए और फिर ये कहा जाए कि फ्लोर टेस्ट कराइए और बीजेपी के विधायक भोपाल में मौजूद ना हो। तो ये जो सारी संभावनाएं हैं संभवतः उन पर राजनीतिक तौर पर विचार किया गया होगा जो बीजेपी का थिंक टैंक है उनके ज़रिए, और तब ये तय किया गया होगा। क्योंकि कल कोई भी स्थिति बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ सकता है, गवर्नर का जो आदेश है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, वो पहले से मौजूद है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कल 17 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट है बहुमत साबित करे सरकार। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार बहुमत में नहीं है। तो कल कोई भी स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में विधायकों को भोपाल से बाहर रखना किसी बड़े रिस्क का खेल होगा, ऐसा बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं उन्होंने अनुमान लगाया है। और शायद यही वजह है कि इन विधायकों को वापस बुलाया गया है और वो अपना सामान लेकर बसों में बैठ रहे हैं और यहाँ से फिर किसी नए गंतव्य की ओर रवाना होंगे। संभवतः सीहोर के किसी होटल में वो जा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो वापस जहाँ जिस होटल में रुके थे वहाँ पर जाएंगे। बिल्कुल, आप चलिए साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी खबर का जिक्र हमारे सहयोगी लगातार कर रखे हैं और उनका कहना क्या है कि संभवतः अब हो सकता है कि उस होटल में ना जाए, लेकिन हो भी सकता है कि बीजेपी कोई और स्ट्रेटेजी अपनाए, क्योंकि कुछ भी कहना अभी नामुमकिन सा लगता है। बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो हर पल परिवर्तित हो रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में कांग्रेस विधायक मुन्ना लाल गोयल के गायब होने को लेकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता उमेश बोहरे ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के विधायक मुन्ना लाल गोयल को बीजेपी ने बंधक बनाया है, साथ ही उनके साथ अनहोनी भी हो सकती है। क्षेत्र की जनता 9 दिनों से परेशान है। हाईकोर्ट में 19 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मामला ये है कि पूर्व क्षेत्र ग्वालियर के विधायक मुन्ना लाल गोयल का 9 तारीख से पता नहीं है वो कहाँ है, किसने बंद किया, कहाँ पे रखे हुए हैं। इसलिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें हमने निवेदन ये किया है कि मुन्ना लाल गोयल को तत्काल ढूंढ के हाईकोर्ट में पेश किया जाए और जिन लोगों ने उनको बंद किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें मैंने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव गृह विभाग, डीजीपी पुलिस मध्य प्रदेश, पुलिस थाना प्रभारी विश्वविद्यालय और एसपी ग्वालियर, और मैंने इसमें अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विश्वदत्त शर्मा और प्रदेश प्रभारी सैयद बुद्रे को पार्टी बनाया है। तो सुना आपने कि किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं मत जाइए, कह रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते।